जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज से हम एडवांस मैथमेटिक्स का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। इसमें कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, 3 बेसिक आइडेंटिटीज जो स्क्वायर बेस्ड हैं और 2 आइडेंटिटी जो क्यूब बेस्ड हैं। ये हमारे अलजेब्रा का बेस है। अगर इस पे अच्छे से आनी चाहिए, जब ही हम कुछ अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले स्क्वायर से रिलेटेड हमारी जो आइडेंटिटीज हैं वो क्या हैं। नंबर 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। दूसरी आइडेंटिटी हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए, ये तीनों आइडेंटिटी हमने 9-10 क्लास में याद की थी। मैंने एक बार इनको फिर से आपको रिवाइज करा दिया, लेकिन अब आपको नया क्या इसमें देखने को मिलेगा। आपसे अब ए प्लस बी या ए माइनस बी नहीं पूछा जाएगा या रेयर पूछा जाएगा। आपको मोस्टली जो रिक्वायरमेंट पर होने वाली है वो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ए बी फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इस आइडेंटिटी को, आइडेंटिटी तो यही है बट इनको इस फॉर्मेट में याद कर लीजिए कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना पड़े तो आप इस आइडेंटिटी को ऐसे ना लिख के डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में क्या लिखोगे, या आपको ए बी फाइंड करना है तो ए बी के इक्वल इस आइडेंटिटी को आप क्या लिखोगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो एक लाइन में आपका आंसर आएगा और जल्दी आंसर आएगा। तो देखिए, इसको हम डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के हमारे पास 2 तरीके हैं डायरेक्ट निकालने के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यदि आपको फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, यदि आपको ए प्लस बी गिवन है तो आप उसका स्क्वायर करके माइनस 2ab कर दोगे। मान लीजिए कई बार आपको ए माइनस बी गिवन होगा तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके उसमें प्लस 2ab कर दोगे। तो आपको डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, आपको आइडेंटिटी में वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए तो डायरेक्ट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही निकाल। कई बार आपको ए बी निकालना पड़ेगा तो डायरेक्ट देखिए ए बी को हम कैसे निकालेंगे। तो आप लिखिए हाउ टू फाइंड ए बी। ए बी को फाइंड करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 आइडेंटिटी है तो दोनों आइडेंटिटी से ए बी आप फाइंड कर सकते हो। तो उसको लिखा किस तरीके से जाएगा ये आप याद रखोगे डायरेक्ट। ए बी यदि आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस कर दोगे ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, माइनस करके इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, आपको ए बी मिल जाएगा। लेकिन आपको यदि ए प्लस बी गिवन होगा तब आप कैसे फाइंड करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आप इसका हाफ कर दोगे। तो आपको दो तरीके से ए बी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद 2 आइडेंटिटी आपकी जो क्यूब से रिलेटेड है, एक बार उनको भी देख लीजिए। पहली आइडेंटिटी है आपकी ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा के ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको इस तरीके से आइडेंटिटी तो याद होनी चाहिए, साथ ही आपको a³ प्लस b³ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो a³ प्लस b³ यदि आपको फाइंड करना है हर बार, तो आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लीजिए कैसे निकालेंगे। a प्लस b का होल क्यूब, इसमें से माइनस कर देंगे हम 3ab a प्लस b। देखिए कुछ नया नहीं है, a³ प्लस b³ निकालना था, इस वैल्यू को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको और आप दो तरीके से कैसे लिख सकते हो, ये भी आप याद रखेंगे। आप a प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ a प्लस बी है, आप कॉमन ले लीजिए इसको। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो 2ab यहाँ 3ab है, तो माइनस का एक ab बच जाएगा। तो यहाँ देखिए आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, इसको आप तीनों तरीके से याद करेंगे। देखिए क्यूब से रिलेटेड हमारी दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होगा ये, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। 3ab का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी आपकी a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये माइनस माइनस से प्लस बन जाएगी। अब देखिए इसको भी a³ माइनस b³ आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसको भी आप कैसे कैसे लिख सकते हो, ये भी आप याद रखोगे, a³ माइनस b³। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या बन जाएगी हमारी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अगर यहाँ से भी हम ab को कॉमन ले लें, a माइनस बी, तो ये अंदर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। यहाँ पर इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दोगे तो ये बन जाएगी a माइनस बी a² प्लस b² प्लस ab। तो इस आइडेंटिटी को, ये क्यूब की दोनों आइडेंटिटी को आप इसी फॉर्मेट में याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, आपको इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए डायरेक्ट हमने आपको बताया था, ये एक आइडेंटिटी पर बेस है, आपको याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या रिजल्ट आता है, 4ab। बस ये इसी आइडेंटिटी पर बेस क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, ओवरऑल हमें 4ab की वैल्यू चाहिए। 4ab, a यहाँ पर क्या है 2a और b क्या गिवन है हमें 3b, तो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 24ab, यही हमारा आंसर है। ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, जो पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज हुई थी वही इसमें यूज होगी। देखिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया, तो आपको क्या फाइंड करना है, 4ab। इसमें भी आपको 4ab ही फाइंड करना है। तो देखिए 1/8 4a आपको क्या गिवन है इसमें x इंटू b की जगह क्या दिया गया है बाई। देखिए 4 से ये 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में क्या बचा x, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2y, यही आपका आंसर है। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन है, a प्लस बी गिवन है, आपको ए बी गिवन है और आपको a² प्लस b² पूछा है। तो देखिए a² प्लस b² डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, a² प्लस b² a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो आपको a² प्लस b² चाहिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए,
11 का स्क्वायर क्या होगा 121 माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी कितना है 15, 121 माइनस 30 कितना आ जाएगा 21। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 43। दो नंबर आप ऐड कर लीजिए, ए बी उनका डिफरेंस दिया और आपको उसका प्रोडक्ट दिया और उनके स्क्वायर का सम आपसे पूछा है। तो देखिए वही आइडेंटिटी जो पिछला क्वेश्चन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करना है, ए माइनस बी का इसका स्क्वायर कर दीजिए, 43 का स्क्वायर, जब माइनस की वैल्यू गिवन होती है तो प्लस 2ab होता है, 2ab। 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849 प्लस 2 इंटू 50 100, स्क्वायर कर दीजिए क्या आया 491949। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा। देखिए आपको क्या डेटा गिवन है, a माइनस बी इक्वल टू 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45 ए बी। अब देखिए ए बी फाइंड करना है, तो जो बेसिक आइडेंटिटी है उसमें आप ये वैल्यू रखोगे ए बी फाइंड कर सकते हो, लेकिन हमने ए बी को डायरेक्ट फाइंड करना सीखा है, ठीक है। तो ए बी को हम डायरेक्ट फाइंड कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू रखिए माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इसका होल स्क्वायर करोगे तो 25 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से क्या बचेगा 20 डिवाइडेड बाई 2 10, 10 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या गिवन है आपको, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी दिया है, ए बी भी गिवन है आपको, और ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा गया है। तो अब जब भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना होता है तो हमारे पास क्या तरीका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उससे माइनस कर दीजिए 2ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी आपको क्या गिवन है 49, 49 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab। अब ए बी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर ए बी क्या है, जो फॉर्मूला होता है उसमें ए बी ही होता है, पर यहाँ पर ए क्या है 3a और बी क्या है 2b। 49 का स्क्वायर होता है 2401 माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 इंटू ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 8, 2401 माइनस 12 8 जा 96, 96 अगर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 52305। ये आपका आंसर है।